हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इस राठौर क्लासेस AKB में स्वागत है। मैं राहुल राठौर आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा मैंने अपने पिछले के लेक्चर में क्या बताए थे वहां से हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा इससे पहले का लेक्चर था उसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट किए थे, चैप्टर जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसमें पहले तो सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं। ठीक, तो वहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग, उस बॉन्ड की ब्रेकिंग के क्या कंडीशन होते हैं, होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन की क्या कंडीशन है, हेटेरोटिक बॉन्ड फ्यूजन की क्या कंडीशन है, वो सब मैंने अपने पिछले के लेक्चर में पढ़ाया है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2 का कंपैरिजन भी करवाए हैं। और आज हमारा जो है सेकेंड एडिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को जानने के पहले आप लोगों को जो पिछला लेक्चर पढ़ाया गया है आप उसको जरूर पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो टू दी स्टेप पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, इससे हमको लगेगा कि हमारा चैनल काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। और हाँ, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ग्रोथ कर भी रहा है। ठीक, और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है तो अच्छा ही होगा। तो हम अपना ज़्यादा टाइम लॉस न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शन। इस एडिशन रिएक्शन की खास बात क्या है, ये हमारा एडिशन रिएक्शन फॉलो कहाँ होगा, तो हम इसकी बात करेंगे कि जब भी कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमको एडिशन रिएक्शन को फॉलो कराना है तो उसके लिए जो सबस्ट्रेट की कंडीशन होनी चाहिए, उसके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, या कोई भी हमारा कार्बोनिल कार्बन हो, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, चाहे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो चाहे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हो। मतलब कुल मिलाकर के हमको ये कहना पड़ेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में अगर हमको एडिशन रिएक्शन फॉलो करवाना है, यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो उसके बीच में कार्बन कार्बन यानी एक पाई बॉन्ड का होना मस्ट है। कम से कम एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड, और अधिक से अधिक कुछ भी पाई बॉन्ड हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक पाई बॉन्ड एडिशन रिएक्शन को फॉलो करने के लिए जरूरी है। और दूसरी बात क्या करेंगे, एक मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कभी भी अगर एडिशन रिएक्शन को फॉलो हो रहा है तो उसमें जो हमारा पाई बॉन्ड होगा, यानी लॉस ऑफ वन पाई बॉन्ड, लॉस ऑफ वन पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। अगर किसी भी रिएक्शन में पाई बॉन्ड का लॉस हो रहा है, यानी पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उस रिएक्शन में हमारा क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट, ये समझ लीजिए कि हमारा की पॉइंट है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा एडिशन रिएक्शन होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एडिशन रिएक्शन आर 3 टाइप्स। कौन कौन से होंगे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, अगर हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें जो भी रिएजेंट का पार्ट होगा, ठीक है ना, अगर इस रिएजेंट के पार्ट को ब्रेक कर रहे हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इसको जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। बात करते हैं कि जो हमारा एडिशन रिएक्शन होता है, ये 3 टाइप्स के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि पहले हम इन दोनों की बात करेंगे, उसके बाद इसका भी डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अगर
किसी भी रिएजेंट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो न्यूक्लियोफाइल। अगर सबसे पहले हमारा जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों में है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, तो चाहे बॉन्ड को इधर मूव करे चाहे इधर मूव करे कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लेते हैं अगर हम बॉन्ड को इधर मूव करेंगे तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ना चाहेगा। अब बात यह है कि जुड़ेगा कौन पहले। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ रहा है किसी भी रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों है, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, और बाद में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। और अगर किसी रिएक्शन में पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब जो पहले अटैक करेगा वही रिएक्शन हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो और प्रत्येक रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप का होता है। हम देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कौन से रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reaction the electrophile attack first were nucleophile। इसका मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और बाद में न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो ऐसे दिस रिएक्शन इज मेनली गिवन बाय एल्कीन एंड एल्काइन। यानी अगर किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, और वो रिएक्शन स्टार्ट कहां से होगा, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन। इसका कहने का मतलब एल्कीन और एल्काइन का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। और उस रिएक्शन में अगर रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर पहले अटैक करता है और बाद में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करेगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं फिर उसके बाद एसिमेट्रिकल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कोई हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है एल्कीन, सबस्ट्रेट यानी H H H H। अगर हम कोई एसिमेट्रिकल रिएजेंट ले लें जैसे HX ले लेते हैं, कोई भी हैलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसकी क्रिया हम करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जब ये रिएजेंट ब्रेक होगा एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे नेगेटिव आएगा, है ना। तो पॉजिटिव क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अगर इधर मूव करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इसके पास, नेगेटिव कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। ठीक, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इसके पास, नेगेटिव कहाँ जाएगा, इसके पास। तो बनेगा क्या, CH3 C पॉजिटिव है तो क्या जाएगा, नेगेटिव, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी को अथवा करके CH3 CH2X, यानी एल्किल हाइलाइड लिख सकते हैं, एल्किल हाइलाइड लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, इस पे करेगा। और बाद में यानी फर्स्ट कौन अटैक किया,
फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और सेकेंड अटैक क्या करेगा, सेकेंड में क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब ये किस प्रकार से जुड़ता है, इसको जानने के लिए हमको मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखते हैं कि मैकेनिज्म में क्या होता है। ये समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, एल्कीन है, और इसमें हम X के स्थान पर ब्रोमीन ले लेते हैं। वहां पर जो एल्किल ब्रोमाइड बनता है X के स्थान पर। तो अगर स्टेप फर्स्ट इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। कैसे पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जब किसी सबस्ट्रेट की क्रिया रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ सभी कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है। अगर जब ये ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने रिएक्शन के इनिशियल स्टेज में मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा भी रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी पाई बॉन्ड बनता कैसे है, ऐसे होता है, पी ऑर्बिटल है ना, तो पी हाफ, अरे ऐसे ही तो बनता है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पी पी, यानी इसकी ओवरलैपिंग से बनेगा और इसकी ओवरलैपिंग से बनेगा। जब ये ओवरलैप करेगा तो पाई बाई 2 का फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड करेगा तो पाई बाई 2, और दोनों मिलकर के एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो उसी को मैंने आधा लोब इसको दिखा दिया है, आधा लोब इसको दिखा दिया। ये सब क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक, अब देखिए ये वाला बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है। दोनों चाहेंगे कि मैं इधर ब्रेक हूँ, ये इधर ब्रेक हूँ, है ना। तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, ये जा करके बीच में से चला जाएगा और दोनों के साथ एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बनेगा क्या, ये H+ जो था इसके साथ जब जाएगा तो चूंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि बॉन्ड इधर मूव कर रहा है या बॉन्ड इधर मूव कर रहा है, चूंकि दोनों को मूव कर सकता है, तो इसलिए H+ जाएगा और दोनों के साथ एक बिग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड में जो हमारा पाई कॉम्प्लेक्स है, अगर इस पाई कॉम्प्लेक्स पे ब्रोमीन यानी न्यूक्लियोफाइल भी बचा है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है, न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है, तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, इन सेकेंड स्टेप पाई कॉम्प्लेक्स अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल देन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड। तो कैसे होगा, ऐसे है ना हमारा पाई कॉम्प्लेक्स। अब इस पाई कॉम्प्लेक्स पे अगर ब्रोमीन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा दे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक करेगा। अगर ये इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वीक बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जाकर के इससे जुड़ जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जुड़ेगा, ये H इससे अटैक हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक हुआ, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हुआ, अर्थात जब ये ब्रेक हुआ तो ये वाला बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। दोनों से जुड़े थे ना, अब की बार किससे जुड़ेगा, एक से जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, CH Br, यानी एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। आई होप आपको ये रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया होगा। बट अगर ये तो
हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन था, ये कैसा एल्कीन था, जो मैंने शुरुआत में लिया था एल्कीन ही तो लिया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ना, H H H और H। तो यहाँ पर देखो जिस कार्बन से 2 हाइड्रोजन उस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब अगर हम एसिमेट्रिकल एल्कीन लें तो जैसे ही हम यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे Br को इधर जोड़ दो चाहे Br को इधर जोड़ दो, तब जो हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। तब अगर हम एसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, बट वहां पे 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे, और उसमें हमको ये डिसीजन करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो अब हम सेकेंड बात करेंगे कि एसिमेट्रिकल एल्कीन पे कैसे अटैक करेगा, और जब भी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो चूंकि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उस 2 प्रोडक्ट में कौन सा मेजर होगा। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्कोनिक ऑफ रूल। उन्होंने एक रूल दिया जिसको मार्कोनिक ऑफ रूल समझते हैं। तो वो मार्कोनिक ऑफ रूल बताएगा कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक किस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, क्योंकि वहां पर एसिमेट्रिकल रहेगा तो किस कार्बन पर अटैक करेगा, तो उसको हम कैसे जानेंगे, मार्कोनिक ऑफ रूल से। तो देखते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल होता क्या है। तो जो मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो मार्कोनिक ऑफ रूल only apply for unsymmetrical alkene, जो हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही अप्लाई होता है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल बोलता क्या है, when an unsymmetrical reagent, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहने का मतलब जैसे R जैसे HBr है, तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जो हमारा अनसिमेट्रिकल एल्केन है, रिएजेंट है, वो किसके ऊपर ऐड करेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड HH। ये देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, बट इस कार्बन पर दोनों क्या है, एक पर एल्किल ग्रुप है एक पर हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसिमेट्रिकल एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक। तो जैसे ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन गया, अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया जब हम HBr के साथ यानी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन गया ना, एल्कीन या अल्काइन कुछ भी हो सकता है, तो ये बन गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। फिर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट बन गया। कैसे अनसिमेट्रिकल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ठीक। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट यानी क्या है, Br माइनस, नेगेटिव है ना, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OH ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसमें डबल बॉन्ड होगा तो उस कार्बन पे अटैक करेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जो हमारा ब्रोमीन है वो उस कार्बन पर अटैक करेगा, which कार्बन इज ज्वाइंटेड टू लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो उसी कार्बन पर हमारा ब्रोमीन ग्रुप क्या करेगा, अटैच करेगा, ठीक। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी जो ये पार्ट होगा उस कार्बन पर जाकर के अटैच करेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1। ये नहीं कि 3 1 4, कार्बन से कह रहा उस कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या, तो इस कार्बन से क्यों देखिए हाइड्रोजन है, इस कार्बन से ये एल्किल ग्रुप है, इसमें नहीं, इस हाइड्रोजन पे, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो Br कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, इस पे जाकर जुड़ेगा, और प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 CH Br, यानी ये जुड़ गया, और CH। तो पहले ब्रोमीन जाकर के जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल,
तो हमारा ये बन जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन को Br को इस कार्बन पे अटैक करवा दें, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? मार्कोनिक प्रोडक्ट। मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। और अगर इस ब्रोमीन को हम यहां जोड़ दें तो क्या बनेगा? एक चीज था तो एच यहां जुड़ जाएगा, यानी एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक, तो जो हमारा ये सेकेंडरी, अगर हमारे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें निगेटिव, इसको ब्रेक करेंगे इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें निगेटिव। तो ये देखिए हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है और ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। हम जब फाइबर कॉन्जुगेशन पढ़ाए थे तो वहां पर आपको लोगों, तो यहाँ पर हमारा 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे। ये पहले न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उस कार्बन पे जाकर के जुड़ा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम थी, तो ये किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग। इसलिए हमारा मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होता है। और जबकि ये हमारा मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ कर सकते हैं, बट हम इसको पढ़ाए नहीं है। जब आगे पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे। अब ये कैसे हमारा स्टेबल हुआ, इसके मैकेनिज्म को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो जो हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन था वो किस प्रकार के मैकेनिज्म को फॉलो करता था, उसको आप देख लीजिए। एसिमेट्रिकल कैसे बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसी को हम इस प्रकार से बना दे रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और H। यहाँ पर H Br के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, कब? एक बार हम बॉन्ड को, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक, और इसमें एक बार बॉन्ड को हम इधर भी ब्रेक कर सकते हैं, एक बार बॉन्ड को हम इधर भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पाथ ए, ये हो गया पाथ बी। जब बॉन्ड एक बार इधर मूव कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पर हम ए में देखेंगे और बी में देखेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, तो बनेगा क्या? ए में CH3 CH, निगेटिव से H जुड़ेगा, H, सिंगल बॉन्ड CH H, पॉजिटिव है, क्या जुड़ेगा? Br जुड़ेगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 Br। ठीक, और दूसरा, जब ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यानी बी पार्ट, और जब ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक, तो अब की बार Br यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा। तो देखिए जो मार्कोनी का रूल था वो बताया था कि रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से जाके जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है, यानी लेस हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? मोर हाइड्रोजन। तो ये वाला आपकी ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा, तो बनेगा क्या? CH3 CH Br CH H। तो ये वाला प्रोडक्ट, जो बी वाला प्रोडक्ट है, ये मार्कोनी का को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या होगा? मार्कोनी का प्रोडक्ट, यानी मार्कोनी का प्रोडक्ट, यानी ये कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मार्कोनी का को फॉलो कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बनेगा? माइनर बनेगा, क्योंकि ये मार्कोनी का को फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात ये करते हैं, तो हो गया एक रीजन और है कि इसको जानने के लिए कि कौन सा हमारा ये मेजर क्यों है, ये माइनर क्यों है। अगर हम इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दें, कार्बन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दें, तो इस पर निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, यानी ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटायन है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक, और यहाँ पर अगर इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दें, इसमें पॉजिटिव, तो ये हमारा कौन सा कार्बोकेटायन है?
प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो जब भी हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन आए तो उस एसिमेट्रिकल एल्कीन में हम जो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा उस कार्बन कार्बन बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जाकर के जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हमारा जो एडिशन रिएक्शन है यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है। करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होंगे। इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक first, then electrophile are known as nucleophilic addition reaction। इस रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले जो हमारा रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो सबसे पहले जाकर के अटैक करेगा, देन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जाकर के अटैक करेगा। ठीक, और ये इस प्रकार से जो हमारा रिएजेंट होता है इसके लिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए। जैसे कोई हमारा कार्बोनिल कार्बन, जैसे हम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ले लिए तो सबस्ट्रेट हमारा ऐसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसके बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो। और क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एसीटोन हो सकता है ना। ऐसे कई सबस्ट्रेट पार्ट हो सकते हैं जो क्या करें, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किससे, कार्बन से, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साइड पे इलेक्ट्रॉन को भी तो खींचेगा और जैसे खींचेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। तो जब अब आने वाला जो न्यूक्लियोफिलिक होगा, जैसे HCN ले लेते हैं, जब ब्रेक होगा साइनाइड पे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब CN जाकर के यहाँ जुड़ेगा, फिर जाकर के यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक, तो मैंने बोला क्या, पहले न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़ेगा, है ना। तो किस प्रकार से जुड़ेगा ये देखते हैं। सबस्ट्रेट हम ऐसा लेंगे कि जिसमें कार्बन और उस हेटेरो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH HCN ले लिए, बनेगा क्या, ये बनेगा, इसका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रेन एज अ प्रोडक्ट। ठीक, अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट तो बन गया, पर बना कैसे, उसको जानने के लिए हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म हम आपको सिखाते हैं कैसे बनेगा। अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड की क्रिया अगर हम HCN के साथ करवा दें, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे बेस का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सबस्ट्रेट था उसमें एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको पढ़ाया क्या है कि जो भी रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो पहले अटैक करेगा, बाद में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैक करवा देते हैं। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, CH3 CnHO नेगेटिव। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करो, H, जो और मैंने बोला क्या था, लेटर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, तो H प्लस है, इसको अटैक करवा दो, क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या है, एल्किल साइनोहाइड्रेन
बोल सकते हैं। अब ये देखो, इसको साइनोहाइड्रिन बोले क्यों? इसको साइनोहाइड्रिन बोले क्यों? क्योंकि देखिए एक ही कार्बन पर साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो गया साइनो, और उसी कार्बन पर हाइड्रिन एज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड रूप से साइनोहाइड्रिन। ठीक, तो देखिए अब जो हमारा एक नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा, कई आपको एल्डिहाइड दे देगा, कीटोन भी दे देगा, उसमें पूछेगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन देगा, और कौन देगा और क्यों देगा। अगर आप किसी भी पॉलिटेक्निक या जो भी कंपटीशन CPMT जितने भी कंपटीशन होते हैं, टाइफर, BHU, जो भी आप इंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें ये पूछेगा कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन कीटोन। अगर आपको कई एल्डिहाइड दे दिए, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और कीटोन, इसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा, और देगा तो क्यों देगा। तो उसको जानने के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है क्या, कि सबसे पहले हमारा आने वाला क्या है, इनकमिंग जो आने वाला है, जो अटैक करेगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव, सब में नेगेटिव आएगा, सब में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब जो आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा? सबसे पहले जो आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ करेगा, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सभी के स्ट्रक्चर को बना लिए। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, बारी है ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, और एक ये देगा, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे कितना देगा? 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, अब ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इस इलेक्ट्रॉन पे 2 निगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन पे 4 निगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन पे 6 निगेटिव, और जो आने वाला ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल उस पर भी तो निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा। कीटोन में क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। इससे कम किसमें होगा? एल्डिहाइड में होगा। और सबसे कम किसमें होगा? रिपल्सन यहाँ भी होता है बट सबसे कम होगा यहाँ पर। और यहाँ पे पूछा क्या गया है? रिएक्टिविटी आर्डर, कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ज्यादा देगा, एल्डिहाइड देगा कि कीटोन देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एल्डिहाइड होगा वो सबसे ज्यादा देगा, देन फॉर्मेल्डिहाइड, देन एस्टेल्डिहाइड, देन कीटोन। क्लियर? जो कि इंपॉर्टेंट चीज जानने का यही तरीका था। और इसके बाद इसका एक और रिएक्शन है, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसको भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।